साथी आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री दुर्गा तंत्र भाई दास जी। आज जो मांग था आप सभी का और हमारे YouTube चैनल में जो मांग करते थे और ग्रुप में भी जो मांग किए हुए हैं उसी का बहुत सरल उपाय दे रहे हैं। गुरुजी या दास जी कुछ ऐसे उपाय दीजिए जो अगर कोई साधक जैसे देखते हैं दूसरे के बारे में, तो अगर हम चौकी लगाएंगे या अगर दरबार लगाएंगे तो मेरे पास अगर कोई आता है तो उसके बारे में कैसे जान पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे इतर जनी की साधनाएं हैं जिसकी साधना अगर करते हैं तो बहुत दिन लग जाता है उस साधना को करते हुए। तो जो आपके पास विद्या है, जो आपने करते हैं, उस विद्या को दे दीजिए। तो वही देने के लिए आए हैं, देंगे भी, क्योंकि जो हमारे गुरुजी ने देखते हैं और गुरुजी ने जिस विधाओं से और जिस प्रकार से करते हैं दूसरे के बारे में जान पाते हैं, वैसे ही आज जो देने जा रहे हैं वो विद्या दे रहे हैं। आप लोग गलती क्या करते हैं कि हमारे वीडियो में आते तो ज़रूर है, देखते तो हैं, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं देखते हैं। क्योंकि आप लोग को कभी कभी ये लगता है कि ये तो लड़का है, ये तो बच्चा है, ऐसे कुछ सोचते होंगे। मेरा जो मन भावनाएं हैं ऐसा सोचते होंगे हम कि आप लोग कभी कभी मेरा वीडियो तो देखते हैं, आते भी हैं और देखने के बाद थोड़ा बहुत देखते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो आज वही डाउट हम क्लियर करेंगे। देखिए, मेरा वीडियो अगर देखना है तो कंप्लीट देखिए। मैं दूसरे यूट्यूबर के जैसे फेसबुक में जैसे या गूगल गुरु में जैसे मिलता है ऐसी विद्या हम कभी नहीं देते हैं। मेरा जितना भी विद्याएं हैं, जितना भी इस वीडियो में आप लोग को बताया जा रहा है वो प्रमाणित है। मतलब कहने का मतलब है, अगर हम गुरुमुखी विद्या दे रहे हैं तो वो तो हम लोग का गुरुमुखी विद्या जो खानदानी विद्याएं हैं, और अगर हम पुस्तक से दे रहे हैं तो पुस्तक से भी जो विद्याएं दे रहे हैं हम लोग खुद उसको अपनाते हैं। ऐसा नहीं कि विद्या है पुस्तक में उठा के दे दिए, ये कभी नहीं करते हैं। और हमारे वीडियो में ही बताया जाता है पहले ही कि हम ये प्रैक्टिकली किए हैं कि नहीं किए हैं। तो जो वीडियो में आपको पता चले कि प्रैक्टिकली नहीं किया गया है, वो समझिए कि आप लोग के मांग के चलते वो वीडियो हम बना दिए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो हम बनाते हैं, उसको प्रैक्टिकली हमारे संस्थाओं ने, हमारे जो शिष्य लोग हैं वो लोग करते हैं। उसके बाद जब उसका रिजल्ट आता है, जो परिणाम होता है, उसके बाद ही इस वीडियो में बताया जा रहा है। देखिए, हम क्या जानते हैं, हम क्या नहीं जानते हैं, इस विषय में मत जाइए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को बोला है कि हे अर्जुन, मैं क्या करने में सक्षम हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसमें मत जाइए। मैं आपको जो उपदेश दे रहा हूँ वो आप मानिए। तो उसी प्रकार मैं भी यहाँ पर एक आप सभी से सलाह देंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो जानकारी दे रहा हूँ, सिर्फ वो जानकारी लीजिए और उसका लाभ उठाइए। मैं क्या जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ, मेरे में कोई सिद्धि है कि नहीं है, इसके पीछे मत जाइए। क्योंकि अगर आपको जो जानकारी दे रहा उसके पीछे में अगर भागिएगा कि वो क्या जानता है, वो क्या है, तो कभी सफल नहीं हो पाइएगा। आपको जो जानकारी दे रहा वो जानकारी आपका उपयोग है कि नहीं, लाभदायक है कि नहीं, आप उससे लाभ मिल रहा है कि नहीं, लाभ ले पा रहे कि नहीं, तब देखिए। आपको अगर किंचित मात्र भी उससे लाभ हो रहा है तो उपदेश मानिए, अगर आपका लाभ नहीं हो रहा तो मत मानिए। तो मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि जो आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो कंप्लीट देखिए। क्योंकि ये कभी देखते हुए और मेरा फेस वीडियो देखते हुए कभी मत जाइए कि लड़का क्या बताएगा और क्या इसके पास जानकारी है। क्योंकि ज्ञान किसी के पास में भी रहता है। ज्ञान की जो नाप है वो उम्र के साथ नापा नहीं जाता है। क्योंकि जानकारी अगर आपको अच्छा लगे, आपको अगर फ़ायदा हो रहा है तो आप लीजिए। क्योंकि हमारे वीडियो में जो है, हम सिर्फ वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं, लेकिन जो जानकारी हमारे गुरुजियों से मिल रहा है या जो प्रैक्टिकली है, हम सिर्फ एक माध्यम हैं।
इसलिए उस विद्या को अपनाइए, ताकि अगर कोई तांत्रिक है आप सभी या साधक भी, हमारे वीडियो बहुत सारे कोई देख रहे हैं, तो अगर आप तांत्रिक है तो क्या होगा कि आप दरबार बैठा सकते हैं, आप चौकी लगा सकते हैं, किसी के बारे में देख सकते हैं, आप जन कल्याण कर सकते हैं। जो उपाय अभी बता रहे हैं, जो मेरे गुरुजी देखते हैं, जिस विद्या से मतलब दूसरे के बारे में जो सीसीटीवी कैमरा जैसे दिखाई देता है, वो विद्या दीजिए। सब कोई बोला कि आप दूसरे के बारे में लाइव कैसे चेक करते हैं, जैसे वो अभी कौन सा कपड़ा पहना हुआ है, उसका हर एक्टिविटी मतलब लाइव आपको दिखाई देगा, जैसे सीसीटीवी कैमरा में दिखाई देता है उसी टाइप से। तो इसमें क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या लाभ है, ये पहले सुन लीजिए। इसमें यह है कि आप अगर किसी के बारे में देखते हैं तो आपको लाइव दिखाई देगा, लेकिन आपको सुनाई नहीं देगा। आप उसमें देख पाइएगा कि क्या कर रहा है, हाँ, लेकिन जो उसमें देवी हाजिर होगा, उस देवी से कुछ भी आप पूछिएगा तो आपको जवाब मिल जाएगा। दूसरी बात है कि किसी के शक्ति के बारे में मत देखिएगा, क्योंकि किसी के शक्ति के बारे में उसी समय देखिएगा अगर उन्होंने आपको अनुज्ञा देता है कि आप मेरे बारे में देखिए, तब जाके आप उसके शक्ति के बारे में देखिएगा। आज जो उपाय दे रहे हैं, आज जो विद्या दे रहे हैं, इस विद्या का नाम है आईना दर्पण। आईना दर्पण यानी आपके पास एक आईना होगा, उस आईना से क्या होगा, सरसों का तेल से अगर लगाइएगा और मंत्र फूंकिएगा उस तो आपको दिखाई देगा। अभी हम पूरा विधि आपको बता रहे हैं, पूरा विधि विधान बताएंगे। देखिए, इस विद्या को लेने से पहले आपको 21 दिन तक तो गुरु मंत्र का जप करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऊर्जा शक्ति रहेगा तभी जाके आप देख पाइएगा। ये क्या आप स्वयं देख सकते हैं? हाँ, आप स्वयं भी देख सकते हैं, और नहीं तो क्या होगा कि आपको 6 साल से 11 साल की लड़की को आप दिखा सकते हैं। कोई भी बच्चा, लड़का हो या लड़की, उसका आपको मदद लेना पड़ेगा। अगर आप शुरुआती में अगर आप खुद नहीं देख पा रहे होंगे तो आप उसका मदद लेकर आप अपना प्रश्न का उत्तर ले सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। जब आप इसमें पारंगत हो जाइएगा, जब आप इसमें पारंगत हो जाइएगा, उस समय क्या होगा कि आप खुद स्वयं देख सकते हैं। तो इसका विधि विधान क्या है, आपको सवेरे, जो दुकान सवेरे खुलता है, फैंसी स्टोर में चले जाइएगा या कोई भी, और अगर आपका मतलब मान लीजिए अगर दशकर्मा भंडार है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। एक आईना लेना होगा। कौन सा आईना? जो गोला टाइप का होगा, उस गोला टाइप का आईना मिल जाता है बाज़ार में, वो आपको लाना होगा। कैसे लाना होगा? जो दुकान सबसे फर्स्ट खुलेगा, प्रथम खुलेगा, और आप उसका फर्स्ट ग्राहक होंगे, आपको प्रथम ग्राहक उसका बनना पड़ेगा, और उसको तुरंत आप पैसा दे दीजिए और उसको ले आइए। उसके बाद आपको एक लाल कपड़ा लाना होगा उसको ढकने के लिए, और लाने के बाद घर में रख लीजिए। उसके बाद क्या होगा, सरसों तेल, वो भी शुद्ध सरसों तेल होना चाहिए। सरसों तेल को जो है, जो हम मंत्र देंगे, इस मंत्र को सरसों तेल में 7 बार अभिमंत्रित करते हुए, एक बार अभिमंत्रित किए फिर फूंक मारे, दूसरा बार अभिमंत्रित किए फिर फूंक मारे, तीसरा बार अभिमंत्रित किए फिर फूंक मारे। ऐसा करके आपको 7 बार अभिमंत्रित करना होगा। उसके बाद जो सरसों तेल में फूंक मारिएगा, उसके बाद क्या होगा, सरसों तेल को लेते हुए उस आईना में ऐसे करके लगाइएगा। उसके बाद लगाते लगाते आपको 7 बार लगाना होगा। एक बार ऐसे चक्कर मारे, मंत्र को बोले, एक बार फूंक मारे, फिर दूसरा बार लगाए, फिर फूंक मारे। ऐसा करके 7 बार आपको यहाँ पर भी फूंकना होगा मंत्र को बोलते हुए। उसके बाद थोड़ी ही देर में ऐसे करके रखिएगा आईना को, थोड़ी ही देर में आपको दिखाई देने लगेगा, मतलब प्रभु आ जाएगा, उसमें ठाकुर आ जाएगा। हम लोग बंगाली में बोलते ठाकुर आ जाएगा। उसके बाद आपको हिंदी में या आप जिस भाषा में बोलते हैं उसी भाषा में आप बोलिएगा। जैसे हम बंगाली है तो हम लोग बांग्ला में बोलते हैं कि ठाकुर आसो। उसके बाद क्या होगा, आपको एक लाल कपड़ा जो बोले वो लाल कपड़ा वहाँ पर रख दीजिएगा, बोलिएगा ठाकुर आसन दिए हैं, आसन में बैठिए। आप अपना भाषा में, लैंग्वेज में बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम अपना बंगाली है तो बोलते हैं कि आसन दिलम बसो, हाँ, तो उसी प्रकार आपको बोलना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, ठाकुर आ गए, उसके बाद आपको थोड़ा सा मिश्री लाना होगा, और मिश्री साथ में रखना होगा पहले से ही, मिश्री और 1 गिलास पानी, मिश्री रख लिए। उसके बाद शरबत पीजिए बोल के उस मिश्री को क्या होगा, गिलास में दे देना होगा, जो पानी वाला गिलास है। बोलिए कि ठाकुर शरबत पीजिए।
ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपका जो प्रश्न होगा वो प्रश्न उनके सामने बोलिएगा और उन्होंने आपको सीसीटीवी कैमरा में जैसे दिखाई देता है उसी टाइप से आपको देखने को मिलेगा। यही विधि विधान है, ठीक है। अब मंत्र में इसमें पूरा नहीं दूंगा, इसका कुछ तो शर्त है। जैसे आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और गुरुमुखी ज्ञान दे रहा हूँ, तो मैं ये मंत्र जो है 20 जनवरी 2023 तक दे दूंगा दूसरा वीडियो बना के। हम आप सभी के सामने एक शर्त रख रहे हैं कि आप तब तक क्या करेंगे, आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यही आप सभी से विनती करते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार है, आधा हम मंत्र बोलेंगे, अंतिम नहीं बोलेंगे, ये मेरा शर्त है। क्योंकि आप सभी के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना गुरुमुखी विद्याएं दे रहे हैं, हमारे विद्याओं से आपको लाभ अगर मिल रहा है तो आप सभी से विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे माध्यम जो है टेलीग्राम माध्यम से आप जुड़िए और टेलीग्राम में स्क्रीनशॉट भेजिए कि आप कितनों का से सब्सक्राइब करवाए हैं। ये आपके सामने मेरा शर्त है। ये शर्तें जो पालन करेगा उसको ये विद्याएं दे दिया जाएगा, इस मंत्र को दे दिया जाएगा। मंत्र बंगाली मंत्र है, स्वयं सिद्धा मंत्र है। इससे आपको जप करने की कोई ज़रूरत नहीं है और सिद्धि करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर मंत्र दे देंगे आपको तो मंत्र को बोलते हुए एक आपका काम करना लगेगा। सिर्फ आपको मंत्र का जो ऊर्जा शक्ति है, ऊर्जा शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, आपको प्रतिदिन अगर उसको आप जप करते हैं तो आप ही का ऊर्जा शक्ति बढ़ेगा, उस मंत्र को प्रभावशाली होगा। उसके लिए क्या करना होगा, आपको तुलसी मंच में एक रुद्राक्ष माला में इस मंत्र को प्रतिदिन 108 बार करके जप करना है और कुछ नहीं करना है। इतना ही करने से आपको लाइव दिखाई देगा। तो इतने बड़े जब हम आपको विद्याएं दे रहे हैं, जो बड़े बड़े साधक लोग, बड़े बड़े तांत्रिक लोग के पास नहीं है, इसको आप लोग हजरत विद्या भी बोलते हैं, हम लोग दर्पण विद्या बोलते हैं। बड़े बड़े जादूगर लोग के पास रहते हैं, बड़े बड़े कामरू कामाख्या जो विद्या जानते हैं उन लोग के पास रहते हैं। आम आदमी के पास नहीं है, बहुत सारे आदमी के पास नहीं है। 95% आदमियों के पास ये सब विद्याएं नहीं है। 5% जो विद्याएं सिर्फ बंगाली लोगों के पास ही ये रहेगा, क्योंकि बंगाली विद्या ही हैं। अगर किसी दूसरे के पास अगर ये विद्याएं हैं तो आप वो विद्या जो है वो लिया होगा, जरूर उस बंगाली लोगों से लिया होगा तभी उसके पास है, नहीं तो कभी दूसरे के पास नहीं रहेगा। क्योंकि कामरू कामाख्या की ये विद्या है, मांग की विद्याएँ हैं। तो ऐसी जो इतने महान की विद्याएं हम आप सभी को देंगे, तो आप लोग के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना जो कर रहे हैं, गुरुजियों से ये विद्याएं लेके आप सभी के पास पहुंचा रहे हैं, तो आप लोग का भी तो कुछ फर्ज बनता है। अगर आप लोग मेरे को प्यार करते हैं तो आने वाला समय में ऐसी गुप्त विद्याएं जरूर देंगे, ऐसे ऐसे विद्या देंगे कि तुरंत आपका काम करेगा। जैसे अगर कहीं कट गया तो एक से विद्या देंगे कि आप अगर फूंक मारे हैं और थोड़ा सा धुला लीजिएगा तो आपका तुरंत बंद होगा। तो इस प्रकार से हम गुप्त विद्या देने वाले हैं। तो आप सभी के पास में ये शर्त रख रहे हैं कि 20/1/2023 तक आप लोग जितने भी सब्सक्राइब करवाइएगा, प्रचार प्रसार कीजिएगा, आप सभी हमको सपोर्ट कीजिए। आने वाला समय में 20 तारीख के बाद सारी गुप्त विद्याएं देना शुरू कर देंगे और काम भी करेगा तुरंत। ये जो मंत्र है कुछ इस प्रकार है कि उठो उठो 24 बछर पहला माटे, थान चले थान बंदे, बथान चले बथान बंदे। इसके बाद और नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस मंत्र को यहाँ तक ही रखेंगे। इसके बाद फिर आने वाला समय में 20/1/2023 को ही ये वाला विद्या देना शुरू कर देंगे। तब तक के लिए आपके सामने ये शर्त रखा गया है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए भी, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। अगर आप सभी का प्यार रहा तो ये चैनल आगे ग्रोथ करेगा, आगे बढ़ाएंगे और आप सभी के सामने हम ऐसी ही इसी प्रकार का वीडियो बनाएंगे। नहीं तो फिर सोचेंगे कि आप सभी हमको प्यार नहीं कर रहे, तो फिर हम इतना मेहनत क्यों करेंगे, हम अपना गुप्त विद्याएं क्यों देंगे। छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आप सभी के लिए जन कल्याण करें, आप सभी से तो पैसा नहीं ले रहे ना। एक एक विद्या को लेने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपया आदमी पैसा खर्चा कर रहा है, लाखों लाखों रुपया पैसा खर्च कर रहा है, और हम आप सभी को फ्री दे रहे हैं। तो आप सभी इतना नहीं कर सकते हैं। मैं आज इतना दुखित हो गया हूँ क्योंकि हमारे चैनल को ऐसे ऐसे विद्याएं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमारे विद्या जो गुप्त विद्या दे रहे हैं तो दूसरे के प्रति जलन पैदा होता है। दूसरे जो फ्रॉड लोग हैं,
जो यूट्यूब में बहुत सारे टाइप का बताते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं होता है। ऐसे ऐसे आदमी लोग का आप सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्या है कि उसके विद्या को लेते हुए आपका कुछ काम नहीं कर रहा है, इसके बावजूद भी आप लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन लोग का जलन होने लगता है, क्योंकि ये लड़का ऐसा विद्या दे रहे हैं, ऐसे ये दे रहे हैं, तो हमारे प्रति द्वेष भावना है। लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है, जिसको जलन है जलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, जन कल्याण के लिए हम आए हैं, तो जन कल्याण की जो सेवाएं हैं, जो जन कल्याण के जो भूत मेरे में भी चढ़ा हुआ है कि मैं जन कल्याण के लिए करूँगा तो करूँगा, वही करते रहेंगे। जो जैसे कर रहा है करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम अपना पथ में अडिग रहेंगे। लेकिन अगर आप सभी का प्यार नहीं रहे, आप सभी का अगर सपोर्ट नहीं मिले, तो मैं इस जन कल्याण सेवा की जो पथ है, इस पथ में चलने के लिए कहीं ना कहीं तो मैं पीछे भाग जाऊंगा, हम नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आप सभी से विनती करते हुए बारंबार विनती करते हैं कि आप सभी मुझे सपोर्ट कीजिए और सहयोग कीजिए, ताकि मैं इस प्रकार के विद्याओं को लेते हुए आप सभी को दें और आप सभी का जो समस्याएं हैं निःशुल्क रूप से आप सभी का समस्या निवारण कर सके, और आप सभी ऐसे ऐसे जो गुप्त विद्याएं हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं, ऐसे विद्याओं को फिर से उजागर करें और ऐसे विद्याओं का हमारी धरती में जिंदा रखे। इतना ही कहते हुए आप सभी का से विदा ले रहे हूँ। जय श्री कृष्णा, जय माँ काली, धन्यवाद।